हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल इस गोल में। तो दोस्तों आज फिर से आप सबके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 जनन स्वास्थ्य का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक बने रहिए, बीच में स्किप मत कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को दबा दे, ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर इससे पहले का आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से देख सकते हैं। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का तीनों का आप सबका मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो आइए इसका जवाब देखते हैं। जवाब है, समाज में जनन स्वास्थ्य का अर्थ स्वास्थ्य जनन अंगों व उनकी सामान्य कार्यप्रणाली से है। अतः जनन स्वास्थ्य का मतलब ऐसे समाज से है जिसके व्यक्तियों के जनन अंग शारीरिक व क्रियात्मक रूप से पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो, यानी पूरी तरह से स्वस्थ हो। लोगों को यौन शिक्षा के द्वारा उचित जानकारी मिलती है, जिससे समाज में यौन संबंधों के प्रति फैली कुरीतियाँ व भ्रांतियाँ खत्म होती है। जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत लोगों को विभिन्न प्रकार के यौन संचारित रोग, परिवार नियोजन के उपायों, छोटे परिवार के लाभ, सुरक्षित यौन संबंध आदि के प्रति जागरूक किया जाता है जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत। तो बढ़ते हैं आगे। गर्भ अवस्था के दौरान माता को देखभाल, प्रसवोत्तर मातृ व शिशु की देखभाल, शिशु के लिए स्तनपान का महत्व जैसे महत्वपूर्ण जानकारियों के आधार पर स्वस्थ व जागरूक परिवार बनेंगे। विद्यालय व शिक्षण संस्थानों में प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य तथा यौन शिक्षा से आने वाली पीढ़ी सुलझी विचारधारा वाली होगी, जिससे हमारा समाज व देश सशक्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब हो चुका है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को सुलझाए जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो आइए इन पहलुओं को हम लोग सुलझाते हैं। जनन स्वास्थ्य के प्रमुख पहलू जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की जरूरत है वह इस प्रकार है। पहला है सुरक्षित व संतोषजनक जननिक स्वास्थ्य। दूसरा है जनता को जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूक करना। तीसरा है विद्यालयों में यौन शिक्षा प्रदान करना। चौथा है लोगों को यौन संचारित रोगों, किशोरावस्था संबंधित बदलावों व समस्याओं के बारे में जानकारी देना। पांचवा है जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणामों से अवगत कराना। छठा है गर्भपात, गर्भ निरोधक, आवर्चक, बांझपन संबंधित समस्याएं। सातवां है मादा भ्रूण हत्या के लिए उल्वेधन का दुरुपयोग आदि। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों? तो आइए इनका जवाब देखते हैं। जवाब है, विद्यालयों में यौन शिक्षा अति आवश्यक है, क्योंकि इससे छात्रों को किशोरावस्था संबंधी परिवर्तनों व समस्याओं के निदान की सही जानकारी मिलेगी। यौन शिक्षा से उन्हें यौन संबंध के प्रति भ्रांतियाँ व मिथ्य धारणाओं को खत्म करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ साथ उन्हें सुरक्षित यौन संबंध, गर्भ निरोधकों का प्रयोग, यौन संचारित रोगों, उनके बचाव व निदान की जानकारी प्राप्त होगी। इनके परिणाम स्वरूप आने वाली पीढ़ी भावनात्मक व मानसिक रूप से समृद्ध होगी। तो यह क्वेश्चन का भी जवाब हो चुका है कि हम लोगों को यौन शिक्षा क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या आप मानते हैं कि पिछले 50 वर्षों के दौरान हमारे देश के जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है? यदि हाँ तो इस प्रकार के सुधार वाले कुछ क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो आइए हम लोग ये क्वेश्चन को हल करते हैं।
इसका जवाब है पिछले 50 वर्षों के दौरान निश्चित ही हमारे देश के जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। इस प्रकार के सुधार वाले कुछ क्षेत्र निम्न हैं, आइए देखते हैं। पहला है शिशु व मातृ मृत्यु दर घटी है। यौन संचारित रोगों की शीघ्र पहचान व उनका समुचित उपचार। दूसरा है बंध दंपतियों को विभिन्न तकनीकियों द्वारा संतान लाभ। तीसरा है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं व जीवन स्तर। चौथा है विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधकों की खोज व उपलब्धता। पांचवा है चिकित्सीय सहायता युक्त सुरक्षित प्रसव। छठा है लघु परिवारों के लिए प्राथमिकता। सातवां है यौन संबंधी मुद्दों पर बढ़ती हुई जागरूकता। आठवां है बढ़ती जनसंख्या के नियंत्रण हेतु प्रयासरत सरकार व आम जनता। तो हम लोगों ने ये भी क्वेश्चन का हल देख चुके हैं कि पिछले 50 वर्षों के दौरान हमारे देश के जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है या नहीं, और वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे सुधार हुआ है वो हम लोग देख चुके हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए हम लोग पाँचवा क्वेश्चन को देखते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण है। तो इनका जवाब देखते हैं। जवाब है जनसंख्या विस्फोट। विश्व की आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकेंड या 20 लाख व्यक्ति प्रति दिन या 60 लाख व्यक्ति प्रति माह या लगभग 7 करोड़ प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। आबादी में इस तीव्र गति से वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। यदि मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में वांछित कमी न आने के कारण होता है। जनसंख्या में वृद्धि एवं इनके कारण किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय में बढ़ी हुई आबादी या जनसंख्या को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। पूछा जाएगा कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, तो जवाब होना चाहिए किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय में बढ़ी हुई आबादी या फिर जनसंख्या को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के निम्न कारण है, आइए देखते हैं। पहला है स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। दूसरा है जनन योग्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि का होना। तीसरा है अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जीवन स्तर में सुधार होना। चौथा है अशिक्षा के कारण व्यक्तियों को परिवार नियोजन के साधनों का ज्ञान न होना और परिवार नियोजन के तरीकों को पूर्ण रूप से न अपनाया जाना। छठा है वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। छठा है निम्न सामाजिक स्तर के कारण अधिकांश निर्धन व्यक्ति यह विश्वास करता है कि जितने अधिक बच्चे होंगे वे काम करेंगे, अधिक धनोपार्जन करेंगे। सातवां है सामाजिक रीति रिवाजों के कारण पुत्र प्राप्ति की चाह में दंपति संतान उत्पन्न करते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन का भी हल हो चुका है। क्वेश्चन पूछा गया है जनसंख्या विस्फोट के कौन कौन से कारण हैं, जो कि हम लोग कारण 7 देख चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या गर्भ निरोधकों का उपाय न्यायोचित है, कारण बताइए। तो आइए इनका जवाब देखते हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधकों का प्रयोग किया जाता है। कंडोम जैसे गर्भ निरोधक से न सिर्फ सगर्भता से बचा जा सकता है बल्कि यह अनेक यौन संचारित रोगों व संक्रमणों से भी बचा सकता है। गर्भ निरोधक के प्रयोग द्वारा किसी भी प्रकार के अवांछनीय परिणाम से बचा जा सकता है या उसे रोका जा सकता है। कंडोम से विश्व के अधिकांश दंपति गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करते हैं। गर्भ निरोधकों के इन सभी महत्वों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इनका उपयोग न्यायोचित है,
ये क्वेश्चन का भी जवाब हो चुका है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता है, क्यों? आइए इनका जवाब देखते हैं। गर्भ निरोधक के अंतर्गत वे सभी युक्तियां आती है जिनके द्वारा अवांछनीय गर्भ को रोका जा सकता है। गर्भ निरोधक पूर्ण रूप से ऐच्छिक व उत्क्रमणीय होते हैं। व्यक्ति अपनी इच्छानुसार इसका प्रयोग बंद करके गर्भ धारण कर सकता है। इसके विपरीत जनन ग्रंथि को हटाने पर शुक्राणु व अंडाणुओं का निर्माण अस्थायी रूप से खत्म हो जाता है, अर्थात ये उत्क्रमणीय नहीं होते हैं। एक बार जनन ग्रंथि के हटाने पर पुनः गर्भधारण करना असंभव होता है। तो इस क्वेश्चन के जवाब हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सब क्वेश्चन आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे प्लीज़ ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 है, उल्बेधन एक घातक लिंग निर्धारण यानी जांच प्रक्रिया है जो हमारे देश में निषेधित है। क्या यह आवश्यक होना चाहिए? टिप्पणी कीजिए। आइए इन पर टिप्पणी करते हैं। उल्बेधन एक ऐसा तकनीक है जिनके अंतर्गत माता के गर्भ में एमनियोटिक द्रव का कुछ भाग सिरिंज द्वारा बाहर निकाला जाता है। इस द्रव में फीटस की कोशिकाएं होती है जिसके गुणसूत्रों का विश्लेषण करके भ्रूण के लिंग जांच, आनुवंशिक संरचना, आनुवंशिक विकार व उपापचयी विकारों का पता लगाया जा सकता है। किंतु आजकल इन तकनीक का दुरुपयोग भ्रूण लिंग ज्ञात करके मादा भ्रूण हत्या के लिए हो रहा है। देखते हैं आगे। इसके फलस्वरूप हमारे देश का लिंगानुपात असंतुलित होता जा रहा है। मादा भ्रूण के सामान्य होने पर भी गर्भपात कर दिया जाता है, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में पुत्र जन्म को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे गर्भपात एक बच्चे की हत्या के समतुल्य है। अतः उल्बेधन पर कानूनी प्रतिबंध लगाना अति आवश्यक है। ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बंध दंपति को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियां बताइए। तो आइए हम लोग देखते हैं इन विधियों को। बंध दंपतियों को संतान प्राप्ति हेतु सहायता देने के लिए निम्न विधियां हैं। पहला है प्रखनली शिशु। इसके अंतर्गत शुक्राणु व अंडाणुओं को इन विट्रो निषेचन कराया जाता है। तत्पश्चात भ्रूण को सामान्य स्त्री के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। स्त्री के गर्भ में गर्भकाल की अवधि पूर्ण होने पर सामान्य रूप से शिशु का जन्म होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी यानी प्रखनली में। दूसरा है युग्मक अंतःफैलोपियन स्थानांतरण। इस विधि का प्रयोग उन महिलाओं पर किया जाता है जो लंबे समय से बंध है, यानी जिनका कोई बच्चा नहीं है। इनके अंतर्गत लेप्रोस्कोप की सहायता से फैलोपियन नलिका के एम्पूला में शुक्राणु व अंडाणुओं का निषेचन कराया जाता है। ये हम लोग का दूसरा विधि है। तीसरा विधि है अंतःकोशिका द्रव्य शुक्राणुवेदन। इसके अंतर्गत शुक्राणुओं का प्रयोगशाला में संबंधित माध्यम में रखकर प्रत्यक्ष ही अंडाणु में भेद दिया जाता है। तत्पश्चात भ्रूण या युग्मनज को स्त्री के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। अगला है कृत्रिम गर्भधारण। इसका प्रयोग उन पुरुषों पर किया जाता है जिनमें शुक्राणुओं की कमी होती है। इन विधि में पुरुष के वीर्य को एकत्रित करके स्त्री की योनि में स्थापित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त निसंतान दंपति अनाथ व आश्रयहीन बच्चों को कानूनी रूप से गोद ले सकते हैं। तो 4 विधियां हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी व्यक्ति को यौन संचालित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए? इनका जवाब है यौन संचालित रोग यौन संबंधों के द्वारा संचालित व अति संक्रमण होते हैं। इन रोगों से बचने के लिए निम्न उपाय अपनानी चाहिए। पहला है
सहवास के दौरान कंडोम का प्रयोग करेंगे। दूसरा है समलैंगिकता से दूर रहेंगे। तीसरा है परगामी व्यक्तियों से यौन संबंध न बनाएंगे। चौथा है वेश्यावृत्ति से दूर रहेंगे। पांचवा है किसी भी प्रकार की यौन समस्या होने पर कुशल चिकित्सक से परामर्श लेंगे। छठा है अनजान व्यक्ति से यौन संबंध न बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।